नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJCC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th रामधारी सिंह दिनकर यानी कि जनतंत्र के लेखक जो है इनके प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है। यह जनतंत्र कविता की जो है पंक्ति है दोस्तों। यह 2021 और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वे कहाँ के निवासी थे। ये बिहार के निवासी थे दोस्तों। यह भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है कवि के साथ साथ एक गद्यकार भी थे। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है दोस्तों। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है, यानी कि जनतंत्र का जन्म जो है किसने लिखा है। तो यह जो है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है दोस्तों। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी VVI कई बार बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछा है। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दिनकर को जो है उर्वशी लिखने पर जो है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। यह क्वेश्चन 2020 और 2018 में पूछा हुआ है दोस्तों। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है किसके हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, यानी कि किसके हुंकार से जो है महलों की जो है वह नींव जो है उखड़ जाती है दोस्तों। यह जनता के हुंकार से जो है महलों की जो है वह नींव क्या होती है दोस्तों, उखड़ जाती है। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे। यह रामधारी सिंह दिनकर जो है किस गांव के निवासी थे। तो यह जो दोस्तों है सिमरिया दोस्तों, सिमरिया बेगूसराय बिहार के निवासी थे। सिमरिया बेगूसराय बिहार के जो है ये निवासी थे। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे। दिनकर जो है किस काल के प्रमुख कवि थे। ये उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे। उत्तर छायावाद के जो है ये दिनकर जो है एक प्रमुख कवि थे। उसके बाद है मिट्टी की अबोध मूरत कौन है। मिट्टी की अबोध मूरत कौन है। तो दिनकर के अनुसार जो है मिट्टी का जो है अबोध मूरत है वह जनता है। वह कौन है दोस्तों, जनता। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि किसे शक्तिशाली कहा है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर ने जो जनतंत्र लिखा है इस कविता में जो है सबसे शक्तिशाली किसे कहा है। तो दोस्तों जनता को कहा है। किसे कहा है दोस्तों, जनता को कहा है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि दिनकर के प्रमुख काव्य कृति कौन है। दिनकर के प्रमुख काव्य कृति कौन है। तो दोस्तों रेणुका भी है, रसवंती भी है, कुरुक्षेत्र भी है। इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। इनमें से सभी जो है दिनकर की काव्य कृति है दोस्तों। उसके बाद है दिनकर की रचना है। तो दिनकर ने उर्वशी लिखा था दोस्तों। दिनकर ने क्या लिखा था, उर्वशी लिखा था दोस्तों। और इसी को लिखने पर जो है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद है दिनकर का जन्म कब हुआ था। दिनकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो 23 दिसंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। क्वेश्चन है दोस्तों, रसवंती के रचनाकार कौन है। रसवंती के रचनाकार हैं। तो रसवंती के जो रचनाकार है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर है। रसवंती के रचनाकार कौन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर है दोस्तों। किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। जो हम लोग कविता पढ़ें दोस्तों वह कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। जनतंत्र का जन्म में जो है किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। तो वह दोस्तों C नंबर हो जाएगा, राजतंत्र और सामंतवाद को जो है वह सिंहासन खाली करने की बात कही गई है।
का जन्म, राजतंत्र का जन्म जो है, जन्म शीर्षक कविता, यानी कि वही राजतंत्र यानी जनतंत्र, यहाँ पर हो जाएगा जनतंत्र दोस्तों, राजतंत्र नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि देवता किसे माना है। तो जनतंत्र का जो कविता है, यह जनतंत्र के कविता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कविता के शीर्षक कविता में जो है कवि देवता किसे माना है। तो यहाँ पर देवता जो है कवि ने माना है किसान और मजदूरों को, किसान और मजदूरों को दोस्तों यहाँ पर क्या माना है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता में जो है जनतंत्र का जन्म में किसान और मजदूर को जो है वह देवता कहा है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की। दिनकर ने जो है अपनी पढ़ाई कहाँ तक की, यानी कि दिनकर जो है अपनी पढ़ाई को वह कहाँ तक कर पाए। तो दिनकर जी जो है अपने पढ़ाई को जो है वह बीए ऑनर्स कंप्लीट किए थे। क्या किए थे दोस्तों, बीए ऑनर्स उन्होंने कंप्लीट किए थे। दोस्तों हमारा चैनल का नाम NJGC है, कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 10 क्लास का वीडियो प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जो है, दिनकर को भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार सम्मानित किए गए। तो यह पद्म भूषण पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा दिनकर जी को सम्मानित किया गया। उर्वशी किसकी कृति है, उर्वशी किसकी कृति है, यानी कि उर्वशी के लेखक जो है वह कौन है, यह दिनकर जी है दोस्तों। और इसी को लिखने पर इसको पुरस्कार भी दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसको दिया गया था दोस्तों। दिनकर जी के पिता थे, मतलब दिनकर जी के जो पिता कौन थे, दिनकर जी के पिता का नाम क्या था, यह रवि सिंह था दोस्तों। क्या था, रवि सिंह था दोस्तों। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि दिनकर जी के माता का नाम क्या था। दिनकर जी के माता का क्या नाम था। तो दिनकर जी के जो माता थी उसका नाम क्या था, मनरूप देवी थी। क्या थी दोस्तों, मनरूप देवी दिनकर जी के माता का नाम था। उसके बाद है दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन, दिनकर की किस रचना में कर्ण का नायक बना दिया। दिनकर जी की वह कौन सी रचना है जिसमें दिनकर जी को कर्ण का नायक अब बना दिया दोस्तों। तो यह जो क्वेश्चन हम लोग का है इसका आंसर रश्मि है, रश्मि रथी है। रश्मि रथी ने इसको कर्ण का नायक बना दिया। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। दिनकर जी जो है इसके बचपन का जो शिक्षा दीक्षा जो है वह कहाँ पर हुआ था। तो उसके दोस्तों गांव के आसपास ही दिनकर जी की पढ़ाई शिक्षा दीक्षा आरंभ हुआ था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है, दिनकर जी मैट्रिक कब पास किए। दिनकर जी मैट्रिक कब पास किए। तो दिनकर जी जो है मैट्रिक जो है 1928 ईस्वी में पास किए दोस्तों, 1928 ईस्वी में पास किए। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि दिनकर किस कृति, दिनकर की गद्य कृति है, यानी रामधारी सिंह दिनकर का जो है कौन सा गद्य कृति है। तो इनमें से सभी है दोस्तों, अर्धनारीश्वर, बट पीपल, दिनकर की डायरी, इनमें से सभी है दोस्तों। दिनकर ने बीए ऑनर्स कब किया। दिनकर ने जो है बीए ऑनर्स 1932 ईस्वी में किया दोस्तों, 1932 ईस्वी में दिनकर जी ने बीए ऑनर्स किया। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह किस रचना पर दिया गया। तो दोस्तों काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ये संस्कृत के 4 अध्याय पर उसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ दिनकर जी को। और उर्वशी लिखने पर जो है उसको उर्वशी लिखने पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों। दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति या कुलपति बने थे। तो यह जो दिनकर है, दिनकर जी जो है यह भागलपुर विश्वविद्यालय का जो उपकुलपति और कुलपति जो है दोस्तों बना था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि दिनकर जी का निधन कब हुआ। दिनकर जी का निधन कब हुआ। तो दिनकर जी का जो मृत्यु है, निधन है, इसका जो है यह 24
24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को दोस्तों दिनकर जी का निधन हो गया। दिनकर जी ने रामधारी सिंह दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में जो है दूध मही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, यानी कि जनतंत्र का जन्म जो शीर्षक कविता है इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कविता में जो है दूध मही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो वह जनता के लिए, किसके लिए, जनता के लिए किया गया था दोस्तों।